फ्रेंड्स वेलकम बैक टू रियल क्लास। आज हम लोग एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है कि डायगोनल एसी ऑफ द पैरेललोग्राम एबीसीडी बाइसेक्ट एंगल ए सो दैट इट बाइसेक्ट्स एंगल सी। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है सो दैट इट बाइसेक्ट एंगल सी ऑल्सो। दो क्वेश्चन इसमें दी हुई है, फर्स्ट क्वेश्चन एंड सेकंड क्वेश्चन। इसमें इंफॉर्मेशन आपको दी हुई है कि एबीसीडी के डायगोनल्स जो है वो डायगोनल्स क्या करते हैं, इस एंगल्स को, एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहे हैं। यहाँ हमने मार्किंग कर रखा है, दोनों एंगल्स के मैंने नाम ले लिए हैं, एंगल 1 एंड एंगल 2। यानी हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है। साथ ही साथ ए बी सी डी जो एक पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, तो ए बी और सी डी इक्वल होंगे एंड ए डी एंड बी सी इक्वल होंगे। तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है उसको कलेक्ट कर लेंगे। तो सबसे पहले हमारा गिवन में क्या दिया हुआ है वो हम लिख लेंगे। तो सबसे पहले गिवन में हमारा दिया हुआ है, क्योंकि ये ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है तो इसके अपोजिट साइड्स इक्वल होंगे। तो ए बी गिवन में आपका दिया हुआ है ए बी इक्वल टू सी डी। दूसरा आपका दिया हुआ है ए डी इक्वल टू बी सी, ये भी आपका दिया हुआ है। थर्ड में कहता है कि डायगोनल ए सी डायगोनल पैरेललोग्राम ए बी सी डी के एंगल ए को बाइसेक्ट करता है, मीन्स एंगल डी ए सी एंड एंगल बी ए सी इक्वल होंगे। एंगल डी ए सी को हमने नाम दिया है 1 एंड एंगल बी ए सी को 2। तो ये एंगल 1 और एंगल 2 भी आपका इक्वल दिया हुआ है, ये भी ऑलरेडी क्वेश्चन में हमारा दिया हुआ है। ये तीन जो हमें इन्फॉर्मेशन मिली है, इस तीन इन्फॉर्मेशन में से इस दो इन्फॉर्मेशन के इसको इक्वेशन 1 ले लेना है और इसको इक्वेशन 2 ले लेना है। नेक्स्ट आपको करना क्या है, इसको अगर हमें एंगल सी को इक्वल करने हैं, एंगल सी के डायगोनल जो है एंगल सी को बाइसेक्ट कर रहे हैं, ये अगर हमें प्रूव करना है तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एंगल 3 और एंगल 4 को इक्वल दिखाने पड़ेंगे। तो एंगल 3 और एंगल 4 को इक्वल दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर आप इसमें ध्यान से देखो तो देखो ये ए बी एंड सी डी पैरेललोग्राम के दो अपोजिट साइड्स हैं जो इक्वल और पैरेलल दोनों होते हैं। तो अपोजिट साइड्स अगर ए बी एंड सी डी अगर ये दोनों के दोनों साइड्स पैरेलल हो गए और ए सी अगर ट्रांसवर्सल लाइन हो गया, तो इसी हिसाब से एंगल 2 एंड एंगल 4 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं। तो वही हम लिखेंगे। यहाँ पर हमें दो प्रूफ करने के लिए बोला है। फर्स्ट का हम यहाँ स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट में हमें क्या कैसे लेना है, सिंस ए बी पैरेलल सी डी एंड ए सी इज ट्रांसवर्सल लाइन, देयरफॉर एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4। एंगल 2 जो है वो एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा। ये क्यों इक्वल हो जाएगा, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो आपको लिख लेना है यहाँ पर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और साथ ही साथ इसको आपको एक नेक्स्ट इक्वेशन भी ले लेना है, क्योंकि हमने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 लिया हुआ है। तो आपको यहाँ पर इक्वेशन 3 ले लेना है। नेक्स्ट अगर आप देखो इसी में, जैसे ए बी एंड सी डी पैरेलल होगा वैसे आपका ए डी एंड बी सी भी पैरेलल होगा। तो आपको ये भी लिख लेना है, अगेन ए डी पैरेलल बी सी एंड ए सी इज ट्रांसवर्सल लाइन, ए सी इज ट्रांसवर्सल लाइन, देयरफॉर जैसे इसमें 2 एंड 4 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हुए थे, वैसे आपका एंगल 1 और एंगल 3 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएगा। तो आपको लिख लेना है एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3। इसको आपको ले लेना है, इक्वेशन 3 तक ले लिया था हमने, इक्वेशन 4 ले लेना है आपको। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, तीन इक्वेशन को देखो। सबसे पहले आपको इस इक्वेशन को देखना है, फिर इसको देखना है, और एक इक्वेशन हमने यहाँ पर दिया है 2। इन तीनों इक्वेशन को अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर कह रहा है एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, यानी ये एंगल 2 के इक्वल है। थर्ड इक्वेशन में कहता है एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल है, यानी ये एंगल इसके इक्वल है। और नेक्स्ट जो है इक्वेशन इसमें कहता है एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल है। तो अगर आप तीनों इक्वेशन को कंपेयर करो, तीनों इक्वेशन को अगर आप लो तो तीनों इक्वेशन से आपको पता लगेगा कि एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 एंड एंगल 4 चारों के चारों एंगल इक्वल हो गए। तो आपको लिख लेना है यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन 1 नहीं, इक्वेशन 2 3 एंड 4 एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। आपको प्रूफ क्या करने के लिए बोला गया है, एंगल 3 और एंगल 4 को इक्वल करने के लिए बोला गया। तो ये हमारा आ गया एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। देयरफॉर लिख लेना यहाँ पर ए सी
बाइसेक्ट एंगल AC बाइसेक्ट एंगल C। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो है, ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका प्रूफ हो गया। सेकंड क्वेश्चन कहता है कि ABCD ये रोम्बस। अगर किसी भी पैरेललोग्राम को अगर आपको रोम्बस प्रूफ करना है, तो चूंकि पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं और रोम्बस के चारों साइड्स इक्वल होते हैं, तो अगर एक पैरेललोग्राम को आपको रोम्बस प्रूफ करना है तो इसके एडजेसेंट साइड को आप इक्वल दिखा दो तो आपका एक पैरेललोग्राम रोम्बस हो जाता है। तो इसके एडजेसेंट साइड कौन कौन से हो गए, ये साइड इसके एडजेसेंट है और ये साइड इसके एडजेसेंट है, मीन्स आपको AB और BC को इक्वल दिखाना पड़ेगा। तो AB और BC को इक्वल बहुत आसानी से दिखा सकते हैं। आप देखो एंगल 2 और एंगल 3 ऑलरेडी इक्वल है, हमने यहाँ पर प्रूफ किया एंगल 2 और एंगल 3 इक्वल है। तो अगर दोनों एंगल इक्वल हैं तो इसके सामने के अपोजिट साइड्स दोनों के दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो एक एक करके आपको ले लेना है, इन ट्रायंगल में कंपेयर कर लेना है। सेकंड क्वेश्चन यहाँ सॉल्व कर रहे हैं हम, तो सेकंड क्वेश्चन में आपको लेना कौन सा है, ट्रायंगल ABC लेना है। तो सबसे पहले लिखेंगे हम इन ट्रायंगल ABC एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3। यहाँ पर आप इसके रीजन लिख दो, प्रूव्ड इन 1 क्वेश्चन फर्स्ट में हमने इसको प्रूव कर लिया, तो ये आपको लिख लेना है। और जब कोई भी अगर दो एंगल इक्वल हो जाते हैं, इसके अपोजिट साइड्स इक्वल हो जाते हैं, तो लिख लेंगे हम साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, देयरफॉर AB इक्वल टू BC। इन ट्रायंगल आपको लेना है ADC में, इन ट्रायंगल ADC एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4। ये भी आपका दिखाया हुआ है, यहाँ पर हम लिख लेंगे प्रूव्ड अबव लिख लो, प्रूव्ड अबव, ये हमने पहले प्रूव कर लिया है। अच्छा, ये सेम टू सेम लिख लेना, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, यही सेम चीज़ लिख लेना है आपको, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, देयरफॉर AD इक्वल टू आपका CDR लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 5 एंड 6। AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू AD। ये चारों के चारों साइड इक्वल हो गए, देयरफॉर ABCD इज ए रोम्बस। ये आपको सेकंड क्वेश्चन में प्रूव करने के लिए बोला गया था। बहुत ही आसानी से आप इसको प्रूव कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक एडजेसेंट साइड आपको इक्वल दिखाने हैं और एडजेसेंट साइड इक्वल दिखा के आप आसानी से सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। और फर्स्ट क्वेश्चन में आप अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके आप आसानी से फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ओके, थैंक यू।